हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में एक नए मुद्दे को लेकर के उपस्थित हूं। आपसे कई दिनों से मैं नहीं मिल पा रहा हूं ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम्स। इस समय कुछ दिक्कतें हैं, तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पा रहा हूं। बहुत जल्दी ही मैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ, जो हमारा एक सीरीज चल रहा है, उसके साथ मैं आप लोग से मिलूंगा। 2 दिन से छात्रों के द्वारा हमसे एक प्रश्न पूछा जा रहा था कि क्या सीबीएसई इस साल से 9th और 11th की परीक्षा कराने के लिए क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के द्वारा भेजा जाएगा। जैसा कि जो नया पैटर्न सीबीएसई ने पब्लिश किया है अपने वेबसाइट पे, उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 की बात कही गई है। उसी टर्म 1 और टर्म 2 की बात को बेस मानते हुए कुछ लोगों ने यह एक फेक न्यूज 2 दिन से सर्कुलेट हो रहा है बच्चों के बीच में कि इस साल 2021 नवंबर दिसंबर मंथ में जो टर्म 1 का एग्जाम होगा क्लास 9th और 11th का, उसके लिए भी क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के द्वारा भेजा जाएगा। आपको बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भेजने की बात कही। कहीं पे भी यह उल्लेख नहीं था, सीबीएसई ने कहीं पे भी यह डिस्कस नहीं किया कि हम क्लास 9th और 11th के लिए भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। हाँ, ये जरूर बताया है कि टर्म 1 में क्या क्या पोर्शन होगा, टर्म 2 में क्या पोर्शन होगा, पूरे फॉर्मेट को बताया है। लेकिन 9th और 11th के एग्जाम के लिए कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई है कि टर्म 1 का प्रश्न पत्र या टर्म 2 का प्रश्न पत्र सीबीएसई के द्वारा जारी किया जाएगा, भेजा जाएगा। लेकिन एक अफवाहों का दौर, जिसमें छात्रों के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि सर क्या ऐसा होगा, तो मैंने भी बच्चों को यही बताया कि ऐसा सीबीएसई के द्वारा कहीं पे भी नहीं कहा गया है। जब ऐसी कोई बात होती है तो सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरीके की न्यूज को जांच पड़ताल के लिए सीबीएसई के पास भेजा गया, पूछा गया। सीबीएसई ने इसको संज्ञान में लिया और आज एक लेटर के थ्रू सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि यह एक फेक न्यूज है। इससे संबंधित अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। कोई भी इस तरीके का डिसीजन होगा सीबीएसई के द्वारा तो वह हमारे सीबीएसई की वेबसाइट पे होगा। जो आज एक पत्र सीबीएसई की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है वह कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। ये आज के डेट में ही ये पब्लिश हुआ है। सीबीएसई का लेटर नंबर CBSE/CE/2021
डेट 9 सितंबर 2021। इस सर्कुलर में लिखा हुआ है, इट हैज कम टू द नोटिस दैट सीबीएसई विल प्रोवाइड क्लासेज 9th and 11th question papers for conduct of examination in all its schools. In this regard, it is clarified that it is a fake news. ध्यान से देख लीजिए, in this regard, it is clarified that it is fake news and there is no such plan on the एजेंडा ऑफ द सीबीएसई। यानी साफ यहां हो गया कि सीबीएसई के एजेंडा में इस तरीके का कोई प्लान नहीं है। इट इज reiterated that you do not believe any such information which is circulating on social media and not available on the board's website। इस तरीके कोई भी मैसेज आपको मिलता है और वह सीबीएसई वेबसाइट पर नहीं है तो उसको आप कदापि न माने। जब सीबीएसई के वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आपको पब्लिश कर दिया जाए, एग्जाम से रिलेटेड है, तो वह इंफॉर्मेशन सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज सर के द्वारा दिया जाता है। उनकी बातों पे ही विश्वास किया जाए, उनके द्वारा इशू किया गया लेटर को ही बेस माना जाए। बोर्ड इशूज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट फर्स्ट, हेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन बोर्ड्स वेबसाइट इज ऑथेंटिकेटेड। और आप नीचे देख सकते हैं ये इशू किया गया है इंफॉर्मेशन संयम भारद्वाज सर के द्वारा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इससे क्लियर हो जाता है इस तरीके का कोई भी प्रोविजन सीबीएसई के द्वारा पेपर कराने की बात नहीं कही गई कि 11th का और 9th का पेपर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के द्वारा होगा, बल्कि ये एग्जाम स्कूल के द्वारा ही होगा। लेकिन जो सिलेबस बाइफरकेटेड है सेमेस्टर 1 के लिए, मींस टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए, उसे ही फॉलो किया जाएगा। ऐसा कोई भी सूचना होगा तो फिर मैं आप लोगों के बीच ये शेयर करूंगा और सीबीएसई की वेबसाइट से ही हम उसको ऑथेंटिक मानते हैं। यदि कोई दूसरा सोर्स मिलता है तो उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। आज मैंने भी सुबह सोशल मीडिया पे ही पढ़ा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दी गई थी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां तक पहुंच गया लेकिन सीबीएसई की वेबसाइट पर इस तरीके का कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मैं विश्वास नहीं कर रहा था और मैं बच्चों को भी ये बात बताया कि अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा सुना जा रहा है, लेकिन जब तक सीबीएसई की वेबसाइट पर ना जाए कदापि इसे न माने। तो ये भ्रम आज खत्म हो गया। आप किसी भी इस तरह के अफवाहों से कोशिश कीजिए बचें, और आप तक भी आता तो उसे कृपया दूसरे को सर्कुलेट न करें, क्योंकि इससे एक कंफ्यूजन पैदा होता है और भी लोग इससे भ्रमित होते हैं। आप न भ्रमित हो न दूसरे को भ्रमित करें, वही सूचना को सही माने जो सीबीएसई के वेबसाइट पे उपलब्ध हो। उसके अलावा जो भी सूचनाएं आपको मिलती हैं आप सुन लीजिए, लेकिन दूसरे को न पहुंचाइए। फिर हम आपसे एक नए सब्जेक्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही आपसे मिलूंगा। जैसे मैं स्वस्थ होता हूं आपसे मिलता हूं। आप बने रहिए। जो इसके पहले वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया गया है आप उसे देखते रहिए। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए उसी जुनून के साथ, उसी जोश के साथ। फिर हम आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।